Good morning, good afternoon, good evening, my friends. In this video, we are going to discuss a very important topic of freedom, and which is question answer session. Welcome back to my channel Gyan Classes, and you are watching Gyan Classes. In this video, we are going to discuss a very important topic of class 12th from Kaleidoscope book, and which is the part of non-fiction, and the chapter name is Freedom, written by Dr. G.B. Shaw. हमने 2 वीडियो भी करा है इसके ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें हमने एक्सप्लेनेशन को देखा है फ्रीडम चैप्टर का। तो अब उसके क्वेश्चन आंसर सेशन को हम लोग देखेंगे, और उसमें से अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट चैप्टर के लास्ट में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस 5 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा कि बाकी जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन दिया हुआ आपके बुक में, वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो बिना किसी देर का वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन द स्लेवरी ऑफ मैन टू नेचर एंड द अननेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रकार का स्लेवरी हमने वीडियो में डिस्कस करा था, एक तो मैन टू नेचर और दूसरा मैन टू मैन। तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि जीबी शॉ ने क्या कहा है। तो श्रीमान जीबी शॉ ने कहा है कि जीबी शॉ हैज पिनपॉइंट द फैक्ट दैट अ मैन कैन नेवर बी कंप्लीटली फ्री। ही इज अ स्लेव इन वन वे और द अदर। द टाइप ऑफ स्लेवरी ही चूजेज इज इंटायरली अपॉन हिम। जीबी शॉ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कंप्लीटली फ्री नहीं हो सकता है। वो किसी न किसी प्रकार से किसी न गुलामी के रूप में जो है वो गुलाम है ही, और वो किस प्रकार की गुलामी करेगा ये पूरा का पूरा उसके ऊपर निर्भर करता है। तो पहला जो टाइप है स्लेवरी का, वो हम लोगों ने लिया है मैन टू नेचर स्लेवरी। मानवों का प्रकृति के ऊपर जो गुलामी है, प्रकृति के लिए जो गुलामी करते हैं, उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो slavery of man to nature is inherent in every human being. We are all slave to our instinct, hunger, sleep, cleanliness, dressing up, and bearing a child. This natural slavery cannot be shirked because it is profitable slavery. ये कहते हैं कि जो नेचुरल स्लेवरी है वो हर एक मानव में तो होना ही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये डिमांड होता है कि उसको भूख लगेगी तो उसको खाना का फुलफिल करना है। तो नेचुरल स्लेवरी है कौन कौन? नेचुरल स्लेवरी है जैसे कि भूख, प्यास, नींद, आपको साफ सफाई, उसके बाद बच्चे पैदा करना, ये सब क्या है आपके नेचुरल स्लेवरी के एक पार्ट है या फिर उसके उदाहरण है। कोई भी व्यक्ति इन नेचुरल स्लेवरी को छोड़ नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि हम नेचुरल स्लेवरी को नहीं परफॉर्म करेंगे तो वो उसका जाने का समय आ गया है, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसलिए नेचुरल स्लेवरी हर एक प्रकार के ह्यूमन बीइंग उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये हुआ आपका नेचुरल स्लेवरी। अब आते हैं जो दूसरा स्लेवरी का टाइप है वो है मैनमेड स्लेवरी। तो मैनमेड स्लेवरी में क्या कहते हैं वो देखते हैं। Slavery of man to man. It is the अच्छा, नेचुरल स्लेवरी में एक बात छूट गया। क्या छूट गया? कि नेचुरल स्लेवरी जो है ना वो प्रॉफिटेबल होता है, इस कारण से भी कोई व्यक्ति उसको छोड़ नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग नींद को छोड़ना चाहें तो आप नींद के बिना मर भी सकते हैं। अगर आप सोए नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप भूख को समाप्त नहीं करना चाहते, नहीं हम खाना खाएंगे ही नहीं खाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भी आपका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो जितना भी नेचुरल स्लेवरी है वो सारे प्रॉफिटेबल स्लेवरी में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं मैन टू मैन स्लेवरी में।
तो यहाँ पे बात है कि इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द स्लेवरी अकॉर्डिंग टू द प्ले राइट। Here we let down our shoulders. Here we get hard labor to complete some works for other who enjoys the fruit of our labor. ये बोलते हैं कि जो दूसरा टाइप का जो स्लेवरी है बहुत ही बकवास और भद्दा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम मेहनत करते हैं किसके लिए? तो किसी और के लिए करते हैं, जो हमारे मेहनत का फ्रूट क्या करता है, फल क्या करता है, एंजॉय करता है। साथ ही साथ वी वर्क हार्ड just because that we can या we have to fulfill the dream of someone। हमें किसी और के सपने को पूरा करना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वो अलग बात है कि उसको लेबर का पैसा मिलता है, लेकिन आप जब तक लेबर कर रहे हो तब तक आपको वो व्यक्ति क्या करता है, अपने अंडर कंट्रोल करके रखता है। आगे है for other who enjoy the fruit of our labor. This is unnatural and hateful and degrading both physically and mentally. It creates class wars. That is no peace. ये क्या करता है कि अननेचुरल स्लेवरी जो है वो हेटफुल है, ठीक है, और क्या है, डिग्रेडिंग है। और क्या है, डिग्रेडिंग का मतलब होता है कि नष्ट होने योग्य, ठीक है। और ये हमारा क्या करता है ना, दोनों तरीके से हमारा फिजिकली और मेंटली दोनों प्रकार से शोषण करते हैं। कौन लोग? मैन टू मैन स्लेवरी में। क्योंकि वो हो सकता है आपको फिजिकल वर्क कराएंगे और नहीं तो मेंटली इतना टॉर्चर करेंगे कि आप क्या करोगे, खुद ब खुद उनके कंट्रोल में आ जाओगे। तो ये है मैन टू मैन स्लेवरी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि व्हाट आर द वेज इन विच पीपुल आर सब्जेक्टेड टू ग्रेटफुल कंट्रोल इन द पर्सनल अफेयर देन इन द वाइडर पॉलिटिकल स्फेयर। यहाँ पे इसका आंसर होगा कि नेचर ऑलवेज एक्सर्ट सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल ऑन ह्यूमन बीइंग। प्रकृति हमेशा से कुछ न कुछ कंट्रोल जो है मानव पर बनाती है। क्या करती है कि ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ नेचर इटसेल्फ, देयरफॉर नेचर थर्स्ट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन ह्यूमन बीइंग लाइक ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मानव हमेशा से पर्यावरण का एक भाग रहा है, तो उस भाग के हिसाब से प्रकृति उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां थोप देती। क्या? जैसे कि आपको भूख लगनी है, आपको प्यास लगनी है, आपको नींद आनी है, ये सब प्रकृति ही आपके ऊपर थोपती है और आप खुशी खुशी इन गुलामी को, इस गुलामी के कार्य को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है। If someone wants to escape these responsibilities, it would be physically impossible. But in second type of slavery, यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति escape मतलब होता है भागना चाहे इन जिम्मेदारियों से कि हमें भूख नहीं चाहिए, हमको नींद नहीं चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उसको फिजिकली ये बहुत ज्यादा टफ होगा, क्योंकि वो इस प्रकार के स्लेवरी से अगर दूर जाना चाहे फिजिकली तो शायद संभव नहीं होगा। आप खुद सोच सकते हो कि कोई व्यक्ति भूखे कितना दिन रहेगा, ठीक है, या फिर बिना प्यास के किसी व्यक्ति को प्यास लगे और वो व्यक्ति पानी ही ना पिए तो कितना दिन जिंदा रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार के स्लेवरी से एस्केप करना संभव नहीं है। बट इन सेकेंड टाइप्स ऑफ स्लेवरी, दैट इज मैन टू मैन स्लेवरी, द फोर्स or control exerted upon us by an external source, that is a human being or by a person. Hence the wider political sphere, it is our decision to follow our leader, but in present sphere we are always slave of nature। ये क्या कह रहा है कि जो दूसरे प्रकार का स्लेवरी है उसमें हम, हमारे ऊपर जो कंट्रोल है वो किसी न किसी आदमी का होता है, जो क्या करता है कि हमें उसके डिसीजन को फॉलो करना होता है, उसके निर्णय को फॉलो करना होता है। Hence, people are subjected to greater control in the personal sphere than in the wider political sphere। तो इस कारण से जो उसका जो पर्सनल स्फेयर है, ठीक है, उसमें वो ज्यादा अच्छा फील करेगा वाइडर पॉलिटिकल स्फीयर के तुलना में। क्यों? क्योंकि वहां पे वो प्रकृति की गुलामी करेगा जो उसके लिए फायदेमंद है। लेकिन जो मैन टू मैन स्लेवरी होता है बहुत ही डेंजरस कभी कभार हो जाता है, क्योंकि आदमी तो आदमी है। क्वेश्चन नंबर 3 इज
लिस्ट द कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट फ्रीडम दैट साउस हैज ट्राई टू डिबंक। डिबंक का मतलब होता है कि पर्दाफाश करना। तो वो हमें लिस्ट करना है कि कौन कौन से लाइन में उन्होंने क्या किया, डिबंक किया है फ्रीडम के ऊपर। मतलब ये हुआ कि उन्होंने फ्रीडम का कटाक्ष किया है, उस लाइन को यहाँ पे करना है। तो इसका आंसर होगा जीबी साउस हैज डिबंक अ फ्यू मिसकंसेप्शन अबाउट फ्रीडम इन दिस चैप्टर। ठीक है, कुछ जगह पे करे हैं जो इस प्रकार से है। पहला, एन इंडिविजुअल कैन बी कंप्लीटली फ्री, कि एक व्यक्ति हमेशा या फिर पूरी तरीके से वो आजाद हो सकता है। ये जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में, उसके ऊपर भी उन्होंने क्या करा है, पर्दाफाश करा है। तो कैसे पर्दाफाश करा है उन्होंने पर्दाफाश इस प्रकार से करा है कि अकॉर्डिंग टू सॉज नो पर्सन इज इंटायरली फ्री, ही इज आइदर डोमिनेटेड बाय नेचर और बाय मैन। अकॉर्डिंग टू जीबी साव के अनुसार कोई भी व्यक्ति पूरे तरीके से आजाद नहीं है, या तो वो प्रकृति के द्वारा शासित है या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा शासित है। नेचुरल स्लेवरी कंसिस्ट ऑफ आवर डिजायर एंड नीड एंड सम फिजिकल नीड विच वी कैन नॉट सक अवे। क्योंकि नेचुरल स्लेवरी जो है हमारे शारीरिक जरूरत को पूरा करता है, जो हमारे लिए फायदेमंद भी है, जिससे कोई भी व्यक्ति उससे दूर नहीं जा सकता है। ये पहला डिबंक हुआ। दूसरा है कि ही डिबंक द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इन डेमोक्रेसी एज ए फोर्स। क्या चीज, कि डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति आजाद है, इसके ऊपर भी उन्होंने क्या करा है, डिबंक करा है। कैसे करा है कि इन डेमोक्रेसी वी हैव राइट टू इलेक्ट अ लीडर या और रूलर। क्या करते हैं कि हम लोग लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है, तो वोट क्यों देते हैं, क्योंकि हमें एक लीडर चुनना होता है। Who leads our country और सोसाइटी, वही नेता क्या करेगा, हमारे देश का और हमारे समाज का भी प्रतिनिधित्व करता है। Actually, we exercise our own ourselves because the elected candidate rule us and also belong to a ruling class। लेकिन वो जो रूलिंग या रूलर जो हम लोग चुनते हैं, वो हमारे ऊपर ही क्या करता है, शासन करता है। किस प्रकार से, कि वो जीतने के बाद हमारे ऊपर अनेक प्रकार के रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाने लगता है, और वो क्या करेगा ना कि वो अपने को अच्छा दिखाने के लिए आपके ऊपर फोर्स करेगा। क्योंकि वो जो व्यक्ति है एक रूलिंग क्लास से है, क्योंकि एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति तो इलेक्शन में खड़ा होगा नहीं। ऐसी स्थिति में हम लोग उन्हीं को वोट करते हैं जो रूलर क्लास से बिलोंग करता है। तो फिर कैसे वो व्यक्ति जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा चुना गया है हमारी आजादी को कंफर्म करेगा। तो इस स्थिति में भी कि डेमोक्रेसी में हम लोग स्वतंत्र है, इसके ऊपर भी उन्होंने क्या किया है, कटाक्ष किया है। ये दो बातें थी इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है लिस्ट व्हाई अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति आर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड डिसिप्लिन आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू वन अनदर। यहाँ पे आता है कि कृष्णमूर्ति नाम का एक व्यक्ति है जो कहते हैं कि फ्रीडम जो है और डिसिप्लिन है एक दूसरे का हमेशा क्या है कि बस ये दुश्मनी वाला बात है, कि जहां पे फ्रीडम होगा वहां पे डिसिप्लिन नहीं होगा, और जहां पे डिसिप्लिन होगा वहां पे फ्रीडम नहीं होगा। तो ये कैसे हुआ? जे कृष्णमूर्ति बिलीव दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड डिसिप्लिन आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू वन अनदर। जे कृष्णमूर्ति का विश्वास है कि डिसिप्लिन और फ्रीडम जो है एक दूसरे के विरोधी है। कैसे? बिकॉज डिसिप्लिन ट्राई टू बाइंड अ पर्सन विद इन अ सर्टेन रिस्ट्रेंट ट्रेडिशन एंड मोरालिटी। क्योंकि डिसिप्लिन क्या करता है, किसी भी पर्सन को एक निश्चित नियमावली में बांधने का कोशिश करता है कि आपको इस प्रकार से करना है, आपको अनुशासित ढंग से वे में काम करना है। तो क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो डिसिप्लिन बात करते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि यहाँ पे फ्रीडम एग्जिस्ट करे? तो ये हमारे ऊपर कौन लागू करता है? ये हमारे ऊपर लागू एक एक्सटर्नल फोर्स, इट इज इम्पोज्ड अपॉन इंडिविजुअल बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। दैट्स व्हाई ट्रू फ्रीडम कैन नेवर बी अचीव्ड। ये जो चीज बोला ना कि यहाँ पे ये जो रूल रेगुलेशन है कोई तीसरा पर्सन हमारे ऊपर क्या करता है, थोप देता है कि आपको ये फॉलो करना है। ऐसी स्थिति में कैसे ट्रू फ्रीडम जो वास्तविक आजादी है वो हम अचीव कर पाएंगे?
तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या है कि जहां पे डिसिप्लिन है वहां पे फ्रीडम नहीं हो सकता है। इट इज ये हो गया डिसिप्लिन सेज दैट वी हैव नो टू वर्क विदाउट एनी क्वेश्चनायर, क्योंकि डिसिप्लिन कहता है कि हमें काम करना है। किस प्रकार से करना है? बिना किसी क्वेश्चनायर के, बिना किसी सवाल के। अगर रूल रेगुलेशन में ये लिखा हुआ आपको 10 बजे स्कूल जाना है, देन यू हैव टू गो। देयर इज नो एनी सिचुएशन और देयर इज नो एनी वेज दैट यू विल हैव यू डोंट गोना एक्सेप्ट दिस। देन आपको 10 बजे पहुंचना ही होगा, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। और जहां पे डिस्कशन नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन एक चैप्टर है जिसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि जितना आर्ग्यूमेंट होगा उतना अच्छा फ्रीडम होगा। तो विदाउट एनी क्वेश्चनायर एंड वी वर्क माइंडलेसली एंड विदाउट एनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, और हमें क्या है, बिना किसी दिमाग को लगाए उस चीज को फॉलो अप करना होता है। और एंड विदाउट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ देयर कैन नेवर बी फ्रीडम, और जहां पे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं होगा वहां पे कोई फ्रीडम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका 4th नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं लास्ट, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी लीड्स टू फ्रीडम। जो प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी है, किस प्रकार से वास्तविक आजादी को वो क्या करता है, लीड करता है। Inquiry about the present set of rules and tradition definitely leads to true freedom because that rule which are being imposed on us. इंक्वायरी जो है वास्तव में फ्रीडम को क्या करता है ना, कि हमारे ऊपर फ्रीडम को लाने का कोशिश करता है। किस प्रकार से? क्योंकि अगर आपको रूल्स पता नहीं है, अगर आपको रेगुलेशन पता नहीं है कि जो T&C लिखा रहता ना, T&C अप्लाइड, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, अगर वो आपको पता नहीं है तो कोई व्यक्ति आपको आसानी से अपना गुलाम बना सकता है। इसलिए अगर आप किसी भी चीज को खरीदते हैं या किसी चीज में आप जा रहे हैं तो आपको T&C जो होता है, टर्म्स एंड कंडीशन, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो जो चीजें हैं जो आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, जिसको जो आपको साइन करवाया जाएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है उसके कारण से आप बड़ी समस्या में आ जाए। बिकॉज ऑफ इंक्वायरी विल हेल्प टू डेवलप आवर इंटेलेक्चुअल फैकल्टी, क्योंकि जब हम लोग इंक्वायरी करते हैं तो हमारे अंदर में इंटेलेक्चुअल फैकल्टी जो है, ठीक है, वो क्या करता है, जन्म लेता है। या फिर आप यहाँ बोल सकते हैं कि फैसिलिटी, इंटेलेक्चुअल फैसिलिटी जो है वो जन्म होती है। एंड सेंसिटिविटी टू द स्ट्रगल of others and our intellectual facility expands and we get our higher freedom. जितना ज्यादा आप डिटेल जानोगे, जितना ज्यादा इंक्वायरी करोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर में इंटेलेक्चुअल फैसिलिटी आएगी, जिससे आप ट्रू फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। Therefore, instead of complying with the tradition completely, we must inquire about their relevance, then we lead to our true freedom. तो किसी भी चीज को फटाफट मान लेने से पहले हमें उसके बारे में डिटेल में इंक्वायरी लेना चाहिए कि वास्तव में ऐसा है या फिर नहीं है, या फिर उसके बीच में कोई एक ऐसा रूल रेगुलेशन लगा दिया गया है जिसके कारण से हमारी आजादी खराब हो सकती है या फिर हम किसी के गुलाम बन सकते हैं। फाइनली वी कैन से दैट इंक्वायरी लीड्स टू आवर ट्रू फ्रीडम। तो ये वो 5 क्वेश्चन थे जिसका डिटेल हमने आपको दिया। ठीक है, इसका आंसर आपको अगर चाहिए तो लास्ट में हम उसको पेज वाइज दे देंगे, वहां से आप उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चन आपके अंदर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इससे कर सकते हो। स्टिल अगर आप उसमें नहीं कर पाते हैं, अगर आपको उन सभी क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और अगर आपने अभी तक फ्रीडम के दोनों पार्ट्स का वीडियो नहीं देखा है और इसका आप समरी जो है वो भी नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे स्टिल अनसब्सक्राइब्ड यूजर हैं, व्यूअर हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिले। क्योंकि अभी हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश इलेक्टिव और कोर दोनों का हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन और समरी हम लोग अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।